आए हुए सभी परमात्मा को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कई अभ्यासी खुद को वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त किए बिना शारीरिक ध्यान के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। यह ब्लॉग पोस्ट ध्यान के सार, सामान्य नुकसानों और वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए केवल शारीरिक अभ्यास से आगे बढ़ने के तरीके पर गहराई से चर्चा करता है। मानव जन्म एक अनूठा अवसर। मानव जीवन एक अनमोल उपहार है जो हमें अस्तित्व के अन्य रूपों से अलग करता है। जानवरों या पक्षियों के विपरीत हमारे पास लक्ष्य निर्धारित करने, अपने भविष्य की योजना बनाने और आत्म सुधार की दिशा में काम करने की अनूठी क्षमता है। आत्म प्रतिबिंब और विकास की यह क्षमता ही मानव जन्म को इतना मूल्यवान बनाती है। हालांकि अगर हम जानवरों या पक्षियों की तरह बिना उद्देश्य के अपना जीवन जीते हैं तो हम इस दुर्लभ अवसर को बर्बाद कर देते हैं। फिर सवाल उठता है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं? शारीरिक ध्यान का भ्रम। कई साधक मानते हैं कि वे ध्यान कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे केवल एकाग्रता का शारीरिक अभ्यास कर रहे होते हैं। सच्चा ध्यान मन को ध्यान केंद्रित करने या विचारों को दबाने के बारे में नहीं है। आइए जानें कि यह दृष्टिकोण क्यों कम पड़ता है। मन की एकाग्रता बनाम ध्यान। अधिकांश लोग जो अभ्यास करते हैं वह मन की एकाग्रता है, ध्यान नहीं। वे 1 घंटे तक बैठते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, केवल यह जानने के लिए कि सत्र समाप्त होने के बाद उनके दिमाग में पहले से भी अधिक विचार आते हैं। प्रेशर कुकर प्रभाव। यह जबरन एकाग्रता प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगाने जैसा है। आप मूल कारण को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप केवल अस्थायी रूप से विचारों को दबा रहे हैं। एक बार ढक्कन हटा दिए जाने के बाद विचार अधिक तीव्रता के साथ फूट पड़ते हैं। विश्राम बनाम परिवर्तन। जबकि यह अभ्यास विश्राम, मानसिक ताजगी और दैनिक कार्यों के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा जैसे कुछ लाभ प्रदान कर सकता है, ये केवल सतही स्तर के लाभ हैं। सच्चा ध्यान बहुत गहरे परिवर्तन का लक्ष्य रखता है। आध्यात्मिक अभ्यास में अहंकार का जाल। आध्यात्मिक अभ्यास में सबसे कपटी बाधाओं में से एक अहंकार का विघटन नहीं बल्कि उसका परिवर्तन है। कई साधक इस जाल में फंस जाते हैं, बिना यह जाने कि आकार बदलने वाला अहंकार। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपका अहंकार अक्सर गायब नहीं होता, यह बस अपना रूप बदल लेता है। उदाहरण के लिए, धन के गर्व की जगह अच्छे आध्यात्मिक साधक होने का गर्व आ सकता है। प्रगति का भ्रम। यह रूपांतरित अहंकार आध्यात्मिक प्रगति का भ्रम पैदा कर सकता है, जबकि वास्तव में आपने अहंकार के एक रूप को दूसरे रूप से बदल दिया है। अहं और ध्यान की असंगति। सच्चा ध्यान और अहंकार की उपस्थिति परस्पर अनन्य है। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं की भावना है, तब तक वास्तविक ध्यान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास में क्षमा का महत्व। क्षमा आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कई साधक अनदेखा कर देते हैं। मन की शुद्धि। ध्यान से पहले उन लोगों को क्षमा करके अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्षमा का यह कार्य आपके मानस को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। अस्थायी बनाम स्थायी क्षमा। बहुत से लोग ध्यान के दौरान क्षमा करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में फिर से द्वेष रखने लगते हैं। सच्ची क्षमा एक स्थायी अवस्था होनी चाहिए, न कि एक अस्थायी अभ्यास। क्षमा और ध्यान के बीच संबंध। आक्रोश और नकारात्मक विचारों से भरा मन ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। क्षमा गहन आध्यात्मिक अनुभवों के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बनाती है। ध्यान में स्वीकृति की कला। स्वीकृति वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास की एक और आधारशिला है। सभी परिणामों को अपनाना। सच्ची स्वीकृति का अर्थ है सभी परिणामों से समान रूप से संतुष्ट होना, चाहे चीजें आपके अनुसार हो या नहीं।
मध्य मार्ग, चरम सीमाओं से चिपके रहने के बजाय बीच में रहने का लक्ष्य रखें। यह संतुलन आपको किसी भी स्थिति में अनुग्रह के साथ ढलने की अनुमति देता है। स्वीकृति बनाम निष्क्रियता। स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्रयासों से जो भी परिणाम मिले उसके साथ शांति से रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। आध्यात्मिक विकास में महिलाओं की भूमिका। आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति का एक अक्सर अनदेखा पहलू महिलाओं की भूमिका है। समान सम्मान और अवसर। सच्ची विश्व शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान सम्मान और अवसर दिए जाने चाहिए। पुरुष और स्त्री ऊर्जा को संतुलित करना। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा संतुलन में हों। आंतरिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नेतृत्व और आध्यात्मिक भूमिकाओं में महिलाओं के खिलाफ अपने पूर्वाग्रहों की जांच करना और उन्हें दूर करना महत्वपूर्ण है। सच्चे ध्यान की ओर बढ़ना। तो कोई व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने के लिए शारीरिक ध्यान से आगे कैसे बढ़ सकता है? यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कर्ता को छोड़ दें। समझें कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब आप सभी कामों को छोड़ देते हैं। जागरूकता विकसित करें। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करें। यह जागरूकता सच्चे ध्यान की नींव है। अभ्यास, सजगता और स्वीकृति। इन गुणों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, न कि केवल अपने ध्यान सत्रों का। अहंकार से परे जाएं। अपनी प्रेरणाओं की निरंतर जांच करें। क्या आप अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहे हैं या उससे परे जाने के लिए? स्त्री ज्ञान को अपनाएं। पारंपरिक रूप से स्त्री ऊर्जा से जुड़े गुणों को पहचानें और एकीकृत करें। अंतर्ज्ञान, करुणा और पोषण, चाहे आप किसी भी लिंग के हों। मार्गदर्शन लें। एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको आंतरिक यात्रा की सूक्ष्मताओं को समझने और आम गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, सच्चा ध्यान एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह इस बारे में नहीं है कि आप अपने शरीर या यहाँ तक कि अपने मन के साथ क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप इस प्रक्रिया में कौन बन जाते हैं। केवल शारीरिक अभ्यास से आगे बढ़कर, सच्ची क्षमा और स्वीकृति की खेती करके और आध्यात्मिक यात्रा में सभी प्राणियों के समान महत्व को पहचानकर आप खुद को गहन परिवर्तन के लिए खोलते हैं। याद रखें, लक्ष्य एक अच्छा ध्यानी बनना नहीं है, बल्कि सभी लेबल और पहचानों से परे अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना है। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस अनमोल अवसर का उपयोग वास्तविक आत्म साक्षात्कार के लिए करना और ऐसा करके सामूहिक चेतना के विकास में योगदान देना। सामान्य प्रश्न, मैं कैसे बता सकता हूं कि मैं शारीरिक ध्यान कर रहा हूं या सच्चा ध्यान? उत्तर, यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में संघर्ष करते हैं या ध्यान करने की भावना महसूस करते हैं, तो आप संभवतः शारीरिक ध्यान में लगे हुए हैं। सच्चा ध्यान सहज लगता है और करने के बजाय होने की भावना से पहचाना जाता है। प्रश्न, क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में अच्छा महसूस करना गलत है? उत्तर, अपने विकास के बारे में सकारात्मक महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन गर्व से सावधान रहें। सच्ची प्रगति अक्सर बढ़ती विनम्रता और व्यक्तिगत उपलब्धि की कम होती भावना के साथ आती है। प्रश्न, शारीरिक से सच्चे ध्यान में जाने में कितना समय लगता है? उत्तर, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और समर्पण, मार्गदर्शन और आपकी आदतें कितनी गहराई से समाहित हैं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। कुंजी सही समझ के साथ लगातार ईमानदारी से अभ्यास करना है। प्रश्न, क्या मैं आपके द्वारा वर्णित दृष्टिकोण के साथ शारीरिक ध्यान तकनीकों को जोड़ सकता हूं? उत्तर, हाँ। आप मन को शांत करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में शारीरिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि
जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाता है, धीरे धीरे अपना ध्यान करने से होने पर स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखें। प्रश्न: जब मुझे बहुत दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा का अभ्यास कैसे कर सकता हूं? उत्तर: छोटी शुरुआत करें। छोटी मोटी गलतियों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। याद रखें, क्षमा आपकी शांति के लिए है, दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं। आध्यात्मिक शिक्षक या चिकित्सक से मार्गदर्शन लेने से मदद मिल सकती है। प्रश्न: क्या व्यस्त जीवन जीते हुए प्रभावी ढंग से ध्यान करना संभव है? उत्तर: हाँ, लेकिन इसके लिए अपने दैनिक कार्यों में ध्यान संबंधी जागरूकता को एकीकृत करने की आवश्यकता है। सच्चा ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसे व्यस्त जीवन के बीच भी विकसित किया जा सकता है। प्रश्न: आध्यात्मिकता में स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करने में पुरुष कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर: पुरुष अपने और दूसरों में पारंपरिक रूप से स्त्री गुणों को पहचानकर और उनका मूल्यांकन करके शुरुआत कर सकते हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का समर्थन करना और सहानुभूति और पोषण जैसे गुणों का अभ्यास करना भी मदद कर सकता है। प्रश्न: क्या होगा यदि मुझे अपने ध्यान अभ्यास से कोई परिणाम नहीं दिखता है? उत्तर: सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं की जांच करें। सच्चा आध्यात्मिक विकास अक्सर सूक्ष्म रूप से होता है। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक ध्यान में फंस न जाएं। यदि आप अभी भी चिंतित हैं, तो किसी अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन लेने पर विचार करें। याद रखें, ध्यान और आध्यात्मिक विकास की यात्रा बहुत ही व्यक्तिगत है, जबकि ये दिशानिर्देश मदद कर सकते हैं। आपका अपना ईमानदार अभ्यास और आंतरिक ज्ञान इस मार्ग पर आपके सर्वोत्तम मार्गदर्शक हैं। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी।